नमस्कार। मैं डॉक्टर ए एस पंत पीडियाट्रिशियन हूँ मध्य प्रदेश रीवा में। और विगत 30 वर्षों से चाइल्ड केयर से जुड़ा हुआ हूँ। और आज मैं बहुत ही एक कॉमन विषय पर आप लोगों से चर्चा करना चाहूँगा, और वो है बच्चों में दस्त रोग और ORS या ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन के घोल का उपयोग करना। इसके संबंध में कुछ भ्रांतियां हैं लोगों में, उसे मैं दूर करने का प्रयास करूंगा, और किस तरीके से ये देना चाहिए, कैसे इसको पिलाना चाहिए, इसके बारे में बहुत ही संक्षेप में चर्चा करूंगा। देखिए, अगर पिछले 100 सालों में देखा जाए और अगर आपसे कोई ये पूछे कि मेडिकल साइंस में कोई सबसे बड़ी एक खोज जो हुई है उसका नाम बताएं, तो निस्संदेह इसका जवाब ORS या ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ही होगा। क्योंकि इसके सदुपयोग से हज़ारों बच्चों की जान, खास करके जो अंडर 5 बच्चे होते हैं या 5 साल के नीचे बच्चे होते हैं, उनकी बचाई जा सकती है। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन को जीवन रक्षक घोल भी कहते हैं, और ये बहुत ही सही नाम है इसका, क्योंकि ये बच्चों के जीवन की रक्षा करता है। अब अगर हम दस्त की चर्चा करें तो बच्चों में दस्त बहुत ही कॉमन बीमारी है, और विशेष करके 2 साल के अंदर के बच्चों में ये निश्चित रूप से साल भर में 2 या 4 बार इसके एपिसोड्स होते ही हैं। और अगर अभिभावक लोग इसको घर में ट्रीटमेंट करने का तरीका समझ लें तो बच्चे की बहुत भलाई होगी, और उसको अपना स्वतः वो लोग घर में उसका इलाज कर सकते हैं। दस्त, देखिए, दस्त रोग में कभी भी बच्चे की मृत्यु नहीं होती। बच्चे की मृत्यु किस में होती है? निर्जलीकरण से। जब दस्त में शरीर से इम्पोर्टेंट लवण या साल्ट, जिसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड या पानी, शरीर के बाहर निकल जाता है, उसकी वजह से मृत्यु होती है, जिसको कहते हैं निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन, ना कि दस्त से। तो दस्त अगर संख्या का उसमें उतना महत्व नहीं है। कई बच्चे 2 साल के नीचे होने पर 4 या 6 या 8 बार भी दस्त करते हैं, पर अगर ज़्यादा मात्रा में कर रहे हैं और उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है, क्वांटिटी ज़्यादा है, लिक्विडिटी ज़्यादा है, तो निश्चित रूप से, चूँकि बच्चों में पानी वैसे ही कम होता है, और फिर अगर 8 या 10 दस्त और हो गए तो वो बच्चा बहुत ही जल्दी डिहाइड्रेटेड हो जाता है और उसकी मृत्यु हो सकती है। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, वो सही समय में जीवन रक्षक घोल के उपयोग करने का तरीका जानना और उसका उपयोग करना। अब जैसे ही हम लोग, हमारे साथी पीडियाट्रिशियन किसी भी पेरेंट्स को कहते हैं कि दस्त हुआ, उसको ORS शुरू करिए, और दवाइयों की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, ऐसा हम लोग कहते हैं, उसके पहले ही अभिभावक लोग कहना शुरू कर देते हैं, साहब ORS तो पीता ही नहीं है मेरा बच्चा। तो उसके संबंध में मैं सिर्फ आपको आज ये बताना चाहूँगा कि सिर्फ केवल 4 ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से बच्चा ORS का घोल नहीं पीता। उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वह यह है कि घोल को सही ढंग से न बनाना। जो मार्केट में नॉर्मली ORS के पाउच उपलब्ध हैं, उसमें लिखा रहता है कि ये पूरा का पूरा पैकेट 200 ml पानी में घोलना है। ज़्यादा करके माताएं और बहनें करती क्या हैं, थोड़ा सा पाउडर लेती हैं, थोड़ा सा पानी लेती हैं, कटोरी लेकर के पानी में घोल मिला करके उसको पिलाना शुरू कर देते हैं। सोचते हैं पिलाना तो है, चाहे जैसे पिलाएं। यहाँ पे गलती हो जाती है। अगर उस पाउच को सही ढंग से 200 ml पानी में बिना घोले देने का प्रयास किया जाएगा, और अगर उसमें नमक ज़्यादा हुआ तो बच्चा उल्टी करने लगेगा, अगर उसमें शक्कर ज़्यादा हुआ तो ज़्यादा दस्त हो जाएगी, और जो फ़ायदे होने हैं ORS के, वो डाइल्यूट हो जाएंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण कारण, इम्पॉर्टेंट तरीका और देने का जो प्रोसीजर है वो ये है कि उसको सही ढंग से बनाना। दूसरा महत्वपूर्ण तरीका है कि उसको सही ढंग से एडमिनिस्टर करना या देना। अब देने में क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि जल्दी जल्दी आधा गिलास पिला दें, फिर अपने दूसरे काम में जाएं। यहाँ पे थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप होता है। हमारे साथी चिकित्सक बंधु कई बार उसको समय अभाव की वजह से समझा नहीं पाते हैं। इसलिए अभिभावकों को मैं कहना चाहूँगा कि वो ये समझें कि ORS जो है ये एक प्रकार की औषधि है, और औषधि को औषधि के रूप में ही देना चाहिए।
ना कि पानी के रूप में, या एकदम से जल्दी जल्दी उसको नहीं पिलाना है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप 1 चम्मच पिलाएं और उसके बाद थोड़ा सा 1 मिनट रुकें, फिर पिलाएं, फिर 1 मिनट रुकें, इस तरीके से अगर आप उसको दें तो ORS का घोल जो है उसको समय मिल जाएगा शरीर को, बच्चे के शरीर को एब्जॉर्प्शन करने का, बच्चा उल्टी भी नहीं करेगा और पानी की कमी भी बहुत जल्दी उसकी कम हो जाएगी। अगर हम उदाहरण देना चाहें तो एक 10 किलो के बच्चे को अगर आप ORS देना चाहें तो उसका तरीका होता है 5 ml प्रति केजी से देना है उसको। तो अगर अपन उसको 5 ml प्रति केजी से देते हैं और हर आधे घंटे में देते हैं और उसको जो है लगभग ये दवाई 2 घंटे में ख़त्म करनी है, दवाई है ये, इसको 2 घंटे में ख़त्म करना है। कहने का मतलब 50 ml पानी जो है वो आपको 30 मिनट में देना है और 1 चम्मच जो होता है 5 ml का होता है। तो 1 चम्मच पिला के अगर आप 1 मिनट रुकें, फिर पिलाएं, फिर रुकें, इस तरीके से ये 50 ml पानी जो है वो करीब आधे घंटे में आप बच्चे में 10 किलो के बच्चे में दे सकते हैं और 2 घंटे में पूरा गिलास यानी 1 पाउच दिया जा सकता है। तो सबसे महत्वपूर्ण तरीका था, पहले इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि उसको सही ढंग से बनाएं, दूसरा सही ढंग से उसको पिलाएं, तीसरा अगर आपने सही ढंग से बनाया है और सही ढंग से पिलाया है, उसके बाद भी अगर बच्चा नहीं पी रहा है तो उसके सिर्फ 2 ही कारण हो सकते हैं। या तो बच्चा बहुत ही ज़्यादा सुस्त हो चुका है, बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड हो रहा है, बेहोश हो रहा है, मुंह से पी ही नहीं पा रहा है, बहुत ज़्यादा बुखार है, लगातार उल्टियाँ हो रही हैं, ऐसा बहुत कम केसेस में होता है, मुश्किल से 10 के 5% केसेस में, तब ऐसा हो सकता है कि बच्चा ORS ना पी पाए। और एक और पॉइंट है, अगर बच्चा इन सब के बावजूद भी नहीं पी रहा है, इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब ये है कि बच्चे को उस दिन या उस समय ORS की आवश्यकता ही नहीं है। अगर बच्चे के शरीर से पानी या नमक नहीं जा रहा है, फिर आप उसको ORS का घोल पिलाने का प्रयास करेंगे तो फिर वो उसको नहीं पी पाएगा। तो ये 4 महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। अगर आपने इसको सही ढंग से फॉलो किया तो बच्चा निश्चित रूप से सही ढंग से उसको पिएगा और निर्जलीकृत नहीं होगा। मैं फिर से दोहराना चाहूँगा, ORS को सही ढंग से बनाना चाहिए, उसको सही तरीके से धीरे धीरे पिलाना चाहिए और अगर वो नहीं पी रहा है बच्चा तो निश्चित रूप से उसको आवश्यकता नहीं है। ये एक समझने और जानने की ज़रूरत थी। अब वो ठीक 200 ml पानी में क्यों मिलाया जाता है, उसके कुछ वैज्ञानिक तथ्य होते हैं और क्यों 200 ml में ही उसको घोलते हैं, उसके भी कई तथ्य हैं। अगर आप जानना चाहें तो संक्षेप में मैं वो भी बता सकता हूँ। जैसे इस ORS घोल के पैकेट में सोडियम होता है 75 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, क्लोराइड होता है 65 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, पोटेशियम होता है 20 और साइट्रेट होता है 10 और ग्लूकोज होता है 75। इन सब को अगर आप जोड़ें तो ये आता है 245 या 245 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर। आपने इस पूरे पाउच को अगर 200 ml में घोला है तो ये 245 मिली ऑस्मोल्स वाला सॉल्यूशन बनेगा, जो कि अपने ब्लड से मेल खाता है। और कहा यह जाता है केमिस्ट्री में कि 1 मॉलिक्यूल सोडियम के एब्जॉर्प्शन के लिए 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज का आवश्यक होता है। तो अगर आपने इस तरीके से उसको नहीं घोला और सिर्फ उसको घोल है इसलिए